हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताती हूँ और आपको स्टोरी अच्छे से समझा के बताती हूँ। ग्रामर का पार्ट कवर करने की कोशिश करती हूँ और साथ ही जो मेन मेन वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बताती हूँ। तो चलिए अब हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है तेनाली रमन, अ कोर्ट जेस्टर। तेनाली रमन ये एक नाउन है। कोर्ट जेस्टर यानी के दरबारी विदूषक। जो पहले के ज़माने में दरबार में कहानियाँ सुनाते थे या फिर सलाह देते थे, उनको विदूषक कहते थे। ठीक है, तेनाली रमन, अ कोर्ट जेस्टर। जॉबलेस रमन was listening to a lecture in the king's court on the theme all is illusion. जॉबलेस रमन यानी कि बेकार रमन। हाँ, रमन क्या है? नाउन है। जॉबलेस यानी कि बेकार, जिसे कोई नौकरी नहीं है। वॉज लिसनिंग, सुन रहा था। यहाँ पे वॉज के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसलिए सुन रहा था। पहले आया है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म। मतलब के ये फॉर्मूला किसका है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे क्रिया ये चल रही है। लेक्चर यानी कि व्याख्यान, इन यानी कि में, किंग्स कोर्ट यानी कि राजा के दरबार में। हाँ, राजा के साथ में एपोस्ट्रोफी एस आया है। किंग्स यानी कि एपोस्ट्रोफी एस आया है, इसका मीनिंग काकी के होगा, इसलिए राजा के दरबार में। ऑन द थीम यानी कि ऑन यानी कि पर, थीम यानी कि विषय, विषय पर। ऑल इज इल्यूशन, सब कुछ भ्रम है। हाँ, इल्यूशन यानी कि भ्रम। इज यानी कि है, ऑल यानी कि सब कुछ। हाँ, सब, सारा। Jobless Raman was listening to a lecture in the king's court on the theme all is illusion. हाँ, बेकार रमन व्याख्यान सुन रहा था राजा के दरबार में सब कुछ भ्रम है विषय पर। He shared a dot. He उसने शेड व्यक्त किया, अ डॉट यानी कि संदेह। ही शेड अ डॉट। यहाँ पर ही ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये रमन के लिए आया है। हाँ, उसने संदेह व्यक्त किया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्ब है शेड, हाँ शेड, ये क्या है? सेकेंड फॉर्म में आई है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव वाला ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो बी के रूपों को लेकर, वॉज या वर को लेकर, या फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेकर बनाया जाता है। व्हाट अबाउट ईटिंग। व्हाट यानी कि क्या, अबाउट के बारे में, ईटिंग यानी कि खाने के बारे में। हाँ, व्हाट अबाउट ईटिंग यानी कि खाने के बारे में क्या। ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये क्या है? प्रश्नार्थी वाक्य है। क्योंकि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग WH फैमिली वर्ड से हुई है और सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है। हाँ, और याद रखिए, जब प्रश्नार्थी वाक्य हम बनाते हैं तो ये अफर्मेटिव का दो तरीके से बनाते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, डू डस जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, उससे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, और या फिर WH फैमिली वर्ड से होती है और आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह लगता है। बट वॉज स्नब्ड बाय द स्कॉलर हु सेड ही वॉज स्टूपिड। बट लेकिन, स्नब्ड यानी कि खारिज करना या फिर चुप कराना। हाँ, बाय द स्कॉलर यानी कि विद्वानों से या फिर विद्वानों के द्वारा। हु यानी कि जिसने, सेड कहा, ही वॉज स्टूपिड वह मूर्ख है। हाँ, बट वॉज स्नब्ड बाय द स्कॉलर हु सेड ही वॉज स्टूपिड यानी कि लेकिन
विद्वानों के द्वारा चुप कराया जिसने, हाँ, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जिसने क्या है, हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, स्कॉलर के लिए आया है। हाँ, मतलब जिसने, किसने, उस स्कॉलर ने कहा, जिसने कहा वह मूर्ख है। इवन ईटिंग वॉज एन इल्यूशन। इवन यानी कि भी, ईटिंग भोजन खाना, एन इल्यूशन यानी कि भ्रम। भोजन भी क्या है, भ्रम है, माया है। ही एक्सप्लेन्ड, हाँ, उसने स्पष्ट किया। हाँ, उसने क्या किया, स्पष्टीकरण दिया। किसने दिया, ही ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, उस स्कॉलर के लिए आया है, विद्वान के लिए आया है। हाँ, ये विद्वान ने क्या किया, स्पष्टीकरण दिया। वन मोमेंट द फूड वॉज ऑन द प्लेट। एक पल में भोजन प्लेट पर है या फिर प्लेट पर था। नेक्स्ट मोमेंट इट चेंज प्लेस। अगले पल वह क्या हो गया, अपनी जगह बदल दी। हाँ, उसने अपनी जगह बदल दी। अगले पल उसने अपनी जगह बदल दी। और ये इट क्या है, ये इट प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, भोजन के लिए आया है। हाँ, याद रखिए, इट ये प्रोनाउन प्राणी या फिर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। द किंग वॉज डिलाइटेड एंड sought the scholar's blessings. The king, राजा, delighted, प्रसन्न हुआ, and और sought यानी के मांगा, द स्कॉलर्स ब्लेसिंग यानी के विद्वान का आशीर्वाद। हाँ, एपोस्ट्रोफी ऐसा आया है, इसका मतलब काकी के होगा। विद्वान का आशीर्वाद मांगा, किसने मांगा, राजा ने। राजा, द किंग वॉज डिलाइटेड एंड सॉट द स्कॉलर्स ब्लेसिंग। राजा प्रसन्न हुआ और स्कॉलर विद्वानों की ब्लेसिंग यानी के उनका आशीर्वाद मांगा। After the lecture, Raman invited the scholar at an event where he wanted to throw a food banquet in his honor. After the lecture यानी कि व्याख्यान के बाद, रमन ये नाउन है, इनवाइटेड यानी कि आमंत्रित किया। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद से मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आई है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। स्कॉलर यानी कि विद्वान, एट एन इवेंट यानी कि कार्यक्रम पर। आफ्टर द लेक्चर रमन इनवाइटेड द स्कॉलर एट एन इवेंट। व्याख्यान के बाद रमन ने विद्वान को कार्यक्रम पर आमंत्रित किया। वेयर ही वांटेड टू थ्रो अ फूड बैंक्वेट इन हिज ऑनर। वेयर जहाँ, ही उसने, वांटेड चाहा, थ्रू अ फूड बैंक्वेट यानी के दावत करना, इन हिज ऑनर यानी कि उसके सम्मान में। वेयर ही वांटेड टू थ्रू अ फूड बैंक्वेट इन हिज ऑनर, जहाँ उसने उसके सम्मान में दावत करना चाहा। और यहाँ पर वेयर है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आया है। हाँ, जहाँ। और ही ये क्या है, और ये वेयर क्या दर्शाता है, जगह, स्थान को दर्शाता है। ही ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, ये रमन के लिए आया है। और हीज ये प्रोनाउन है और ये मालमत्ता दर्शाने के लिए आता है, यानी कि हक, कोई चीज़ किसी की है बताने के लिए ये प्रोनाउन का यूज़ होता है। और ये किसके लिए आया, उस विद्वान के लिए आया है। ठीक है। द लेटर एक्सेप्टेड, द लेटर एक्सेप्टेड यानी कि उसने स्वीकार किया या फिर पत्र को स्वीकार किया। हाँ, मतलब आमंत्रण जो उसने दिया था उसको स्वीकार किया। द स्कॉलर रीच्ड रमन्स हाउस ऑन टाइम।
द स्कॉलर विद्वान रिस्ट पहुंचे रमन्स हाउस, रमन के घर, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा, ऑन यानी के ऑन टाइम यानी कि समय पर, और यहाँ पर मेन वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। द स्कॉलर रीच्ड रमन्स हाउस ऑन टाइम, विद्वान रमन के घर समय पर पहुंचे, एंड वॉज आस्क्ड टू सिट डाउन, और आस्क्ड कहा, सिट डाउन बैठने के लिए, और बैठने के लिए कहा। सून द गेस्ट केम एंड दे वर सर्व्ड फूड, सून जल्द ही, गेस्ट यानी कि मेहमान, केम आए, जल्द ही मेहमान आए, और दे वर उन्हें, सर्व्ड फूड भोजन परोसा गया। सून द गेस्ट केम एंड दे वर सर्व्ड फूड, जल्दी मेहमान आए और उन्हें भोजन परोसा गया। और यहाँ पर देखिए गेस्ट ये सब्जेक्ट है, उसके बाद से मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और यहाँ पर दे आया है, और ये दे किसके लिए आया है, मेहमान के लिए आया है। ये प्रोनाउन दे है और ये मेहमान के लिए आया है। वाइल द स्कॉलर वेटेड फॉर हीज टर्न, वाइल उसी दौरान या फिर जब तक या फिर तब, स्कॉलर विद्वान वेटेड इंतजार किया, हाँ, और ये भी मेन वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म में है इसलिए ये में क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और ये स्कॉलर क्या है, सब्जेक्ट है, हाँ, सब्जेक्ट के बाद से मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। हीज टर्न यानी कि उनकी बारी, वाइल द स्कॉलर वेटेड फॉर हीज टर्न, हाँ, तब विद्वान अपने बारी का इंतजार किया, अपने बारी की इंतजार की। When almost all guests had left, when तब या फिर जब, almost लगभग, all guests सारे मेहमान, left चले गए। When almost all guests had left, जब सारे मेहमान चले गए, लगभग सारे मेहमान चले गए, the scholar was very angry and asked for food, स्कॉलर विद्वान वेरी एंग्री बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, और आस्क्ड फॉर फूड यानी कि भोजन मांगा या फिर खाना मांगा। याद रखिए आस्क्ड आएगा तो पूछने के लिए और कहने के लिए होता है, पर आस्क्ड के साथ में जब फॉर आता है तो कोई चीज मांगने के लिए होता है। कुछ भी मांगने के लिए होता है। द स्कॉलर वॉज वेरी एंग्री एंड आस्क्ड फॉर फूड, विद्वान बहुत क्रोधित हुए और भोजन मांगा। जब सारे मेहमान चले गए खा पी के, पर अभी तक स्कॉलर को भोजन नहीं मिला था, तो इसलिए क्या हुआ, ये विद्वान जो थे वो गुस्सा हो गए और भोजन मांगा। टू दिस रमन रिप्लाइड दैट फूड वॉज ऑल इल्यूशन, टू दिस इस पर, रमन ये नाउन है, रिप्लाइड जवाब दिया, और ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद से मेन वर्ब आया है इसलिए ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। रिप्लाइड यानी कि जवाब देना। दैट रिप्लाई, हाँ, रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म रिप्लाइड होती है। दैट की फूड यानी कि भोजन, वॉज ऑल इल्यूशन यानी कि सारा भ्रम है या फिर माया है। To this, Raman replied that food was all illusion. इस पर रमन ने जवाब दिया कि भोजन सब कुछ माया है। This enraged the scholar who told the king about this. This इससे enraged क्रोधित हुआ, स्कॉलर विद्वान, विद्वान इससे क्रोधित हुआ, हु जिसने, टोल्ड बताया, या फिर कहा, किंग राजा, अबाउट दिस इसके बारे में। दिस एनरेज द स्कॉलर हु टोल्ड द किंग अबाउट दिस,
विद्वान इससे क्रोधित हुआ। जिसने, हाँ, जिसने ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया, स्कॉलर के लिए आया, यानी कि स्कॉलर ने, हाँ, विद्वान ने, जिसने राजा को सब कुछ या फिर इसके बारे में बताया। ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण मांगे जाने पर, रमन सेड, रमन ने कहा, ही wasn't so stupid to serve the scholar, वह, हाँ, ही वह, wasn't नहीं है, so stupid, हाँ, इतना मूर्ख, so यानी कि इतना मूर्ख, to serve यानी कि सेवा करना, scholar विद्वान, रमन said he wasn't so stupid to serve the scholar, रमन ने कहा वह इतना मूर्ख नहीं है कि विद्वान की सेवा करे। एक्सप्लेनेशन जब उसे पूछा गया तो उसने एक्सप्लेनेशन में कहा कि वो इतना मूर्ख नहीं है कि वो स्कॉलर यानी विद्वान की सेवा करे। व्हेन इट वॉज ऑल माया, व्हेन जब, इट यह, वॉज ऑल माया सब कुछ माया है, जब यह सब कुछ माया है तो वो इतना मूर्ख नहीं है कि वो विद्वान की सेवा करे। व्हेन ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। द किंग अंडरस्टूड द एंटायर एपिसोड एंड मेड हिम हिज कोर्ट जेस्टर। द किंग राजा, अंडरस्टूड समझ गए, राजा समझ गए, एंटायर एपिसोड यानी कि पूरी घटना, एंड और, मेड बनाया, हिम उसे, हीज कोर्ट अपने, कोर्ट अपने दरबार का, जेस्टर, हाँ, द किंग understood the entire episode and made him his court jester। राजा सारी घटना समझ गए और उसे अपने कोर्ट का जेस्टर बनाया। किसे बनाया, ये प्रोनाउन है, हिम क्या है, प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है, ये तेनाली यानी कि रमन के लिए आया है। हीज ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है, ये कोर्ट के लिए आया, मतलब कि यहाँ ये राजा के लिए आया और राजा की ये मालमत्ता क्या है, कोर्ट है, ये बताने के लिए हीज आया है। तो चलिए यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।